Friends, I am Bhupen Kumar. Today we are discussing about role and responsibility. Role is कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व। अगर मैं कर्तव्य और उत्तरदायित्व को डिफाइन करना चाहूँ, एक बार बातचीत करना चाहूँ उसके बारे में, तो उसमें कर्तव्य में अगर मैं बात करूँ, इसमें दो पार्ट कर सकता हूँ मैं, एज ए पर्सनल, एज ए प्रोफेशनल। तो अगर मैं पर्सनल बात करूं तो किरदार, रोल मीन्स किरदार। किरदार क्या है मेरा? किरदार मैं एज अ पिता, एज अ पुत्र, एज अ पति किरदार के रूप में हूँ, सोसाइटी के लिए मित्र हूँ। तो यहाँ मेरे किरदार हैं। और अगर मैं उत्तरदायित्व की बात करता हूँ तो उत्तरदायित्व में अगर मैं एज ए पिता बात करूँ तो बच्चों की परवरिश करना और बच्चों की देखभाल करना, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी उसके अंदर है। और एज ए हस्बैंड मैं बात करूँ तो घर को बैलेंस करना, घर में जो भी चीज़ें हैं वो अरेंज कराना। पुत्र बात करूँ तो माता पिता की परवरिश करना। फ्रेंड्स बात करूँ तो फ्रेंड्स के बीच में, फ्रेंड सर्कल के बीच में मित्रों को कोई परेशानी है, कोई बातचीत है, कोई डिस्कशन है, कोई सुझाव है, तो उसमें बातचीत कर सकते हैं। अब मैं प्रोफेशनली एंगल पे बात करने से पहले मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक मछुआरा होता है, उसके नाव पुरानी हो जाती है तो उस नाव को पेंट कराने की सोचता है। तो उसने पेंटर को फ़ोन किया कि भाई मेरी नाव में पेंट होना है, ज़रा पेंट कर के लिए भेज देना किसी को। तो उसने एक अपना आदमी भेजा और वो आदमी आया और पेंट उसने कर दिया। दोपहर हो गई, मछुआरा इधर उधर चला गया था। उसने घर गया और उसने सोचा कि बता दूं बाबूजी को कि मैंने पेंट कर दिया है। तो जब जाने लगा तो रास्ते में मिल गया, कहने लगे भाई पेंट हो गया? कहने लगा हाँ पेंट हो गया है और धूप बढ़िया थी, सूख भी गया है। तो कहने लगे चलो अच्छा देख लेते हैं। तो कहने लगे नहीं, वो तो आपका बेटा लेके निकल गया है समुद्र में। तो कहने लगे वो तो फिर और तेज़ी से भागा। कहने लगे क्या हुआ बाबूजी? कहने लगे उसमें छेद था नीचे। तो कहने लगे वो मैंने देख लिया था और मैंने उसको तुरंत एक रिपीट लगा के और उसको बंद कर दिया। तो क्या होता कि वहाँ उसका केवल पेंट करने का किरदार नहीं था। अगर मैं बात करूँ तो उसकी नाव की मरम्मत भी उससे करनी थी, लेकिन उसको कहा गया था सिर्फ पेंट करने के लिए। लेकिन उसने उसमें देखा, उसको उसमें लगा कि उसमें छेद है तो उसने उसको बंद भी कर दिया। तो जो मछुआरा था उसने उसका बड़ा थैंक यू, शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उसके पेंटर को भी फ़ोन किया और पेंटर को फ़ोन करके उसने कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसे लोग हैं तो आप कभी पीछे नहीं जा सकते हैं, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो ये हमको ये शिक्षा देती है कि हमें अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाखूबी समझना चाहिए। और रोल अलग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, बट दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर रोल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी होगी, ये निश्चित है। जैसे अब मैं अपनी बात करूं प्रोफेशनल एंगल में, मेरा अगर रोल एज ए सेल्स मैनेजर है तो सेल्स मैनेजर के अंदर मेरे पास कम से कम 7 से 8 रोल हैं। जैसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ सेल्स मैनेजमेंट, सेकंड में बात करता हूँ डिपो मैनेजमेंट, थर्ड में बात करता हूँ मैन पावर प्लानिंग, फोर्थ में बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, फिफ्थ में बात करता हूँ पीयू हेड, सिक्स में बात करता हूँ सॉफ्ट स्किल, सेवेंथ में बात करता हूँ फार्म मैनेजमेंट। ये इस तरह के 7 रोल हैं मेरे पास, ये मेरे रोल्स हो गए। अगर मैं रोल्स के ऊपर अब 1 बाय 1 करके डिस्कशन करूँ आपके साथ कि मेरा अगर सेल्स मैनेजमेंट का एक रोल है तो उसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मेरे अपनी टीम की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, उनको प्रोग्रेस करानी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यू एरिया डेवलपमेंट करवाना है टीम के साथ मिलके, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर मैं बात करता हूँ कि टीम का मोटिवेशन बना के रखना है, ये भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ये मैं बात करूँ कि नई पार्टी की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ओपनिंग डॉक्यूमेंटेशन है, केवाईसी वगैरह है, ये भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अगर मैं बात करूँ कि पार्टी के स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल करना है, वो भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मैं अगर टाइमली लेके और टीम को देता हूँ, टीम आगे डीलर से डिस्कशन करती है तो ये प्रॉपर सबमिट होता है। इस तरह से मेरी ये सेल्स मैनेजमेंट को लेके
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये मेरी अपने उत्तरदायित्व हो गए जो मुझे करने हैं। अगर मैं बात करता हूँ MIS सिस्टम की, MIS सिस्टम भी एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ MIS की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट को हम कैसे इन्फॉर्म करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे डे टू डे वर्क एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। हम उनको कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जिसके माध्यम से हम उनको वीकली, मंथली, 15 डेज में, डे एंडिंग में हम रिपोर्ट्स उनको सबमिट करते हैं। तो वो रिपोर्ट्स की एक समरी रिपोर्ट देखते हैं और उससे वो समझ जाते हैं कि हाँ, वेल एंड गुड, इट्स ओके। तो जैसे हम लोग अपने घर में हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे सामने पूछते हैं, बेटा क्या पढ़े आज, क्या लिखा तुमने, क्या आपने एजुकेशन करी, तो वो पूरे डे एक्टिविटी में आपके साथ नहीं, बट उनको थोड़ी सी नॉलेज आपने बताया उतने से वो समझ जाए। तो अब मैं बात करता हूँ इसमें MIS के अंदर। तो MIS के अंदर एक रोल होता है हमारा FCR डेटा। FCR डेटा ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे टीम से लेके और मैनेजमेंट को तो भेजना है, क्योंकि उससे मैनेजमेंट आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। न्यूट्रिशन टीम को जाता है वो डेटा, तो उससे हम लोगों को ही मदद मिलती है, सेल्स टीम को ही मदद मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर एक्टिविटीज़ की, उसकी भी हमको डे टू डे एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। हम मंथ में एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में जो हमारी कंपाइल रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ फ़ंड फ्लो की, तो फ़ंड फ्लो हम डे टू डे कैलकुलेट करते हैं और भेजते हैं मैनेजमेंट को, ऑफिस को भेजते हैं। ऑफिस आगे मैनेजमेंट को भेजता है कि आज इस मैनेजर से इतना कलेक्शन आ रहा है और ऐसे हो रहा है, ये फोरकास्ट है। उसको हम लोग CSF कहते हैं। उसको भी हमें टाइम से भेजने की ज़रूरत है। उससे मैनेजमेंट आगे के डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें कैसे पेमेंट्स का आगे पेमेंट करवानी है, कौन सी पेमेंट बढ़ानी है, तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ये एक सिस्टम पूरा बना होता है। तो ये एक MIS का सिस्टम है। तो मैं अब बात करता हूँ PU की। PU की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं एज ए मैनेजर PU हेड करता हूँ, तो मुझे PU हेड करने में क्या मुझे चाहिए, मुझे एक फोरकास्ट चाहिए, मुझे सेल्स टीम से फोरकास्ट चाहिए कि नेक्स्ट मंथ हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कितनी सेल करने वाले हैं, किस प्रोडक्ट की करने वाले हैं। वो हम कंपाइल करते हैं रिपोर्ट और वो आगे सबमिट करते हैं। तो उससे क्या है कि कई बार क्या हमें RM परचेज के ऊपर, मेडिसिन्स परचेज के ऊपर, मेडिसिन्स अरेंज करने के ऊपर, पैकेजिंग मटेरियल्स अरेंज करने के ऊपर, इन सब के ऊपर हमें मदद मिलती है। तो मतलब हमें फोरकास्ट की ज़रूरत है। ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये मुझे भेजना चाहिए और मंथ के पहले भेज देना चाहिए। जैसे अब मई है तो अप्रैल में चला जाएगा, तो मई की परचेजिंग हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ उसके अंदर जो डिस्पैच टीम में लोग हैं PU के ऊपर या प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर जो लोग हैं, वो क्या है, वो मल्टीपल रिपोर्टिंग में होते हैं। अगर मैं मल्टीपल रिपोर्टिंग, एक तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, जैसे मेरी सेल्स टीम की डायरेक्ट रिपोर्टिंग मुझे है और किसी को नहीं है, तो इसी तरह से वहाँ जो प्लांट में लोग हैं तो उनकी मल्टीपल रिपोर्टिंग होती है। मल्टीपल रिपोर्टिंग, अगर उसने सेल्स वाले को टाइम से बताया नहीं कि भाई आपकी गाड़ी निकली नहीं निकली, तो वो सेल्स वाला वहाँ से पीछे आगे से, चूँकि उसको प्रेशर होता है डीलर का प्रेशर होता है। डीलर हर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में फ़ोन करता है, बताया नहीं सर आपने गाड़ी के लिए। तो वो क्या करेगा, वो सेल्स वाले से पूछेगा, क्योंकि उसके पास और सारे भी काम होते। सेल्स वाला क्या करेगा, सेल्स वाला आगे डिस्पैच वाले से बात करेगा। अगर उसने रिस्पॉन्ड ठीक नहीं दिया तो उसको हो सकता है वो प्रेशर में आके कुछ कह भी सकता है, बातचीत भी कर सकता है। तो जब वो इस तरह की कोई बातचीत करता है, तो जो हेड करता है PU को, वो उन चीज़ों को बैलेंस करता है, क्योंकि वो उसकी रियलिटी को, फैक्ट को बताता है कि हाँ यार वहाँ ये इस तरह का प्रेशर हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा होगा, या ये गाड़ी इतने दिन पहले ऑर्डर आया हुआ था, हमने खुद अननेसेसरी, कई बार हमारे पास RM नहीं होता, कई बार कोई प्रॉब्लम्स है, प्लांट ब्रेक डाउन है, तो इस वजह से वो उसके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमें उसे भी मोटिवेट करके रखना है। सैम्पलिंग है, SOP के तहत काम होता है प्लांट्स में, सबको पता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर, तो SOP को भी निभाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है। अगर मैं SOP निभा रहा हूँ, मान लीजिए कोई सैंपल आ रहा है उसको मैं टेस्टिंग के लिए भेजूँ, कोई RM आ रहा है उसको प्रॉपर टेस्टिंग के लिए भेजें। RM का जो सैंपल लेना है, जो तरीके से SOP के तरीके से लेना, उसी तरीके से होना चाहिए, और हमेशा PU को क्रॉस चेक, क्रॉस वेरिफिकेशन में रखना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर डिस्पैच मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया, एक मेरा रोल है डिपो मैनेजमेंट का।
डिपो मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका जो आपका जो मटेरियल है वहाँ पे फिनिश गुड है, फिनिश गुड आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिनिश गुड आपका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, वो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिनिश जो जो आपका सॉरी डिपो है, डिपो में चूँकि स्टॉक होता है तो उसकी एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और उसको उसको रिन्यू करते हैं टाइम टू टाइम, वो प्रॉपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करने की ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूँ मैन पावर प्लानिंग की। मैन पावर प्लानिंग में एक मैनेजर का अहम रोल होता है कि उसे उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो मैं एक बार डिफाइन कर लेता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी प्रोडक्टिविटी। आपके पास टीम मेंबर हैं, टीम मेंबर की क्या प्रोडक्टिविटी है वो निकल के आती है, वो निकालने की ज़रूरत है। पर मैन पावर प्रोडक्टिविटी कहते हैं उसको। और सेल्स स्किल की उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ये भी मैन पावर का पार्ट है। रोल मैन पावर रोल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सेल्स ट्रेनिंग देनी है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की। फॉर्म मैनेजमेंट से संबंधित टिप्स आपको देने हैं, उसमें से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसमें कहीं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम के ट्रेनिंग के लिए फॉलोअप करना वो भी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैन पावर प्लान रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ डिस्पैच। डिस्पैच क्यू से थोड़ा सा अलग है। मैं ये मानता हूँ कि डिस्पैच का और सेल्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपने टाइम से ऑर्डर प्लेस किया, ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने टाइम से ऑर्डर आगे प्लेस किया कि नहीं किया। या मेरी टीम ने कई बार डायरेक्ट टीम प्लेस करती है तो उसने टाइमली ऑर्डर प्रोसीड किया कि नहीं किया। उसने कहा कि जी मैंने ऑर्डर तो लगा दिया था 4 तारीख को, बट वो 4 तारीख को शाम में 6 बजे ऑर्डर लगाया तो वो टाइम से ऑर्डर नहीं कैलकुलेट हुआ। तो वो ऑर्डर अगर वो टाइमली दे देते, आगे कम्युनिकेट कर देते या मैं कम्युनिकेट कर देता तो वो शायद एक दिन प्रोसेस हो जाता, अगले दिन वो आपके पास मटेरियल पहुंच जाता। तो टाइम से होना चाहिए डिस्पैच का कोऑर्डिनेशन भी, वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ एक रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट होता है जैसे आपका उसके अंदर जो फ्लोट लिमिट्स हम लोग अप्रूव करते हैं पार्टीज की, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन वो मेरी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपके डिस्पैच अगेंस्ट अप्रूवल ऑर्डर्स होते हैं उसको कैसे रिड्यूस करना है वो मेरी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैलेंस कंफर्मेशन कराना वो मेरी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिंक चालान की रिसीविंग्स या इनवाइसेस सबमिट कराना है वो मेरी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं बात करता हूँ आपसे सॉफ्ट स्किल के ऊपर। सॉफ्ट स्किल एक मैनेजर का रोल होता है। मैनेजर का रोल सॉफ्ट स्किल के रोल के अंदर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो बिहेवियर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बात करूँ उसमें रिस्पॉन्स में कई तरह के रिस्पॉन्स है, जैसे कॉल्स का रिस्पॉन्स है, एसएमएस का रिस्पॉन्स है, ईमेल्स का रिस्पॉन्स है, व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये एक मैनेजर का अहम रोल है। अब मैं बात करता हूँ निगोशिएशन स्किल के ऊपर और डिसिप्लिन, ये भी दोनों रोल अहम रोल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सॉफ्ट स्किल के अंदर आती हैं। अब मैं बात करता हूँ जैसे मेरे पास एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो मैनेजमेंट ने दे रखी है, एक फॉर्म मैनेजमेंट की, जो कि कंपनी ने एक लीज आउट फॉर्म लिया हुआ है जिसके अंदर हम चिक्स डालते हैं 30 से 32 हज़ार 35 हज़ार बर्ड डालते हैं। कैपेसिटी 50 हज़ार की है उसको। तो उसके अंदर अब मैं बात करता हूँ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके अंदर बहुत सारी हैं, जैसे उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, उसके अंदर मैन पावर के ऊपर है, उसके अंदर जो भी आपका वैक्सीनेशन होना है, लोगों को अरेंज करना है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखवाना है, तो टाइम टू टाइम उन लोगों को ट्रेनिंग्स दिलानी है,
टाइम टू टाइम उन लोगों को एडवाइस करना है, फॉर्म के अंदर लोगों को मोटिवेट करके रखना है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है उसकी कि उसके प्रॉफिट और लॉस का ख्याल रखना है। तो मेरी तरफ से तो आज मैंने 7 टॉपिक कंपाइल करे हैं इसके अंदर, और आई थिंक मैं आशा करूँगा कि आप लोग इससे क्लियरफाई हो गए होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।